TV9 भारतवर्ष के खास शो इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड टटोल रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पुंछ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव के मद्देनजर इस बार सत्ता किसकी सीधे बॉर्डर के इस स्पेशल एडिशन शो में हम आपको कश्मीर की राय दिखाने के बाद अब ले आए हैं जम्मू के इलाके में। और मेरे पीछे ये जो तमाम पहाड़ियां दिख रही हैं, ये पुंछ जिले की पहाड़ी है। पुंछ अपने आप में महत्वपूर्ण इलाका, क्योंकि इसकी भी सीमाएं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगती हैं। ऐसे में जब जम्मू और कश्मीर चुनाव में है तो पुंछ के लोग, बॉर्डर में रहने वाले लोग इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? पिछले 10 सालों बाद जब चुनाव हो रहे हैं, इन 10 सालों में क्या कुछ बदला? लोग इस बार के चुनाव से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपने नेताओं से क्या कुछ चाहते हैं और किस तरह की सरकार बनाने जा रहे हैं? इन्हीं तमाम मसलों को लेकर पुंछ के बॉर्डर के रहने वाले लोगों से करेंगे बातचीत और जानेंगे इस बार के चुनाव की नब्ज किस तरफ जा रही है। बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर हम बॉर्डर्स के इलाके में जा रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं पुंछ के सूरनकोट तहसील में। यहां से पाकिस्तान की सीमा लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर रह जाती है। ऐसे में पुंछ के जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, खासकर सूरनकोट जैसी तहसील है, वहां पर इन चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। बाजार में देखिए लोग बैठे हुए हैं और चर्चा मेरे ख्याल से चर्चा चुनाव की चल रही है। हाँ, सिर्फ चुनाव की चल रही है। क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम अयाज खान है सर। तो खान साहब, क्या लग रहा है 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल है ये बताइए। माहौल तो अच्छा है। हाँ। क्योंकि 10 साल पहले अभी तक तो इलेक्शन हुए नहीं है। तो 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो पब्लिक की यही कोशिश है कि हमने कम से कम ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, पहले बहुत तरह की चीजें होती थी, बाइकआउट होता था, कई तरह के फरमान होते थे, कैंडिडेट्स को उठने नहीं देते थे, कैंपेन नहीं करने देते थे। कुछ परिवर्तन हुआ है क्या इससे? नहीं, बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि पहले जो था वो पहले की सियासत को, तो आज की सियासत को जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि पहले जो लोग काफी दबे हुए थे, आज के टाइम हर नए चेहरे जो सामने आ रहे हैं, नई यूथ आ रही है, वो भी हिस्सा ले रही है। ये कह रहे बहुत काम हुआ है जम्मू कश्मीर में, आपके नजरिए से क्या काम हुआ है ये बताइए जरा। सर, काम अच्छे हुए हैं। ये पता नहीं फिर किसने कराए हैं, कौन आता है कौन कराता है। अरे कोई ऊपर से, वो ऐसा थोड़ी ना कि रात में कोई आता है और काम करा के चले जाता है। हमारे लिए ऊपरी से आए हैं। क्योंकि यहाँ हमने आज ही आप लोगों को देखा है। पहले कोई आया नहीं है इंटरव्यू लेने। आप ले रहे हो। तो अब चल रहा है इलेक्शन बहुत जोशो खरोश से वोट डालेंगे लोग। अच्छा, क्यों डालेंगे कि 10-12 साल हुए यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। लोग बेकार थे, अनएम्प्लॉयड थे। ये देखो, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ फार फ्लंग एरिया में आए हो। बहुत शुक्रिया है। ये जो मुद्दा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ख़त्म कर दिया है। इसको लाना इसलिए ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि अब ये सेंटर के हाथ में है। उसको यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक चीज़ है, अगर इंडिया अलायंस की हुकूमत बन जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया अलायंस आ जाती है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जाते हैं, वो अपनी सरकार बनाते हैं, तो इस पर कोई बात हो सकती है। अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए आप, हम पुंछ में मौजूद हैं। पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका कहलाता है, यहाँ से करीब इलाका है। बॉर्डर्स में तरक्की पहुंची है कि नहीं? बॉर्डर्स में माहौल क्या है? खुशहाली है कि नहीं? एजेंडा क्या है? मुद्दा क्या है? चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल किया गया है। ये चीज़, ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ताख़ीर की है और इस ज़िम्न में तो मैं गवर्नमेंट को आड़े हाथों लूँगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं हमारे, इसमें आप इस वक्त देखिए, आप जहाँ पे खड़े हैं
अगर कोई ये समझे कि आप जहाँ खड़े हैं यहाँ हमारे लोग हैं, तो वो झूठ होगा। हमारे लोग इन पहाड़ों में हैं। अब टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने कुछ व्यापारियों से बात की, उनका मन टटोलने की कोशिश की। पुंछ जिले के सूरनकोट मार्केट में हम हैं और बहुत सारे व्यापारी हैं यहाँ पर, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं? हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं चुनाव? अच्छे हो रहे हैं। शानदार। शानदार। लंबे वक्त से इंतजार था? लंबे वक्त से। कितने साल इंतजार किया आपने चुनाव के लिए? 10 साल से ज्यादा हो गई। अच्छा, जी। अब इस बार क्या मूड बना है, क्या माहौल है यहाँ पे, ये बताइए। मूड बहुत अच्छा बना है। हाँ। वोटिंग के लिए। जी। तो किस तरफ माहौल है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर का किधर जा रहा है? जम्मू कश्मीर अच्छे रास्ते पे जाए और हमारे इस मुल्क में अमन होना चाहिए। रोड, बिजली, पानी कोई मुद्दा है भैया? नहीं, बिजली पानी तो मुद्दा हर वक्त रहता है। बिजली पानी मुद्दा है। तो दूसरा ये रोड छोड़, ये कुछ 10 साल में तो सब कुछ ठप ही पड़ा है। थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। ऐसा लोकल मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं या नेशनल इश्यूज पर? जैसे कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, धारा 370 एक बड़ा मुद्दा है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, पत्थरबाजी एक बड़ा मुद्दा था। कश्मीर के लिए ये सब बड़े मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर के लिए। इन इश्यूज पर चुनाव हो रहा है या फिर लोकल इश्यूज पर चुनाव हो रहा है? लोकल इश्यूज पर हो रहा है। क्या क्या लोकल इश्यूज हैं यहाँ पर? लोकल इशू यही है कि रोड हुआ, पानी हुआ, हॉस्पिटल हुए। मतलब यहाँ पे इतनी मार्केट है, यहाँ पे कोई एटीएम नहीं है, अभी कुछ नहीं है। तो उन मुद्दों पर हो रहा है। हाँ चाचा, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। तो बशीर साहब, आपके यहाँ चुनाव चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं, बिल्कुल। अब 10 साल के बाद इंतजार खत्म हुआ चुनाव का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है यहाँ पर? सर, ये क्या पता है, सरकारों का क्या पता होता है? किसकी सरकार? सरकारों की क्या पता होता है? हमें क्या पता है कौन सरकार जीतेगी? वोट तो हमने देने हैं। तो वोट किसको दे रहे हैं? किसको देने हैं वो तो हम बता नहीं सकते। लेकिन क्या वादा करने वाले को देंगे? धारा 370 को वापस लाने को देंगे, डेवलपमेंट वाले को देंगे, बेरोजगारी खत्म करने वाले को देंगे, महंगाई खत्म करने वाले को देंगे, किसको वोट देंगे आप? धारा 70 तो वो तो बड़ी बात है। वो तो जब आएगा तब आएगा, वो तो बात ही नहीं है। बाकी हम लोकल हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, हम मजदूरी पे चलते हैं। हमें तो धारा 370 मिला तो हमने कहाँ लिया, लेकिन हमें अपनी मजदूरी के लिए वास्ता है। और यही बिजली, पानी, ये वो मजदूरी हमें चाहिए। और